और थी हम दो सना में न उतर जाना कल। एक सवाल किया था ज़ीशान भाई ने कि अगर किसी के दोनों हाथ पैरालाइज्ड हो जाएं, दोनों हाथ काम ना करें या लकवा वगैरह इस तरीके से हाथों पे हो, तो इस सूरत में उस शख्स के लिए इस्तिंजे का क्या हुक्म होगा, जबकि उसके दोनों हाथ काम नहीं करते। और वज़ू वगैरह का क्या हुक्म होगा, और इस तरीके से दूसरे मामलात जो पाकी नापाकी के हैं उस शख्स पर किस तरह से उसको अंजाम दिया जाएगा। और इसी तरीके का एक सवाल ये हो सकता है कि अगर कोई शख्स ऐसा है यानी मेंटली तौर से बीमार, जिसका जहन जो है वो दुरुस्त नहीं है, तो वो शख्स इस्तिंजा वगैरह करना या खा पी नहीं सकता, खुद उसको घर वाले हेल्प करते हैं, तो इस सूरत में बालिग शख्स के लिए उसका क्या हुक्म है। तो ऐसा शख्स के जिसके दोनों हाथ काम ना करते हों, शल हो गए, या एक हाथ काम ना करता हो और उसको दुश्वारी हो, ख़ास तौर से दोनों हाथ अगर काम नहीं करेंगे, तो इस सूरत में जो है ऐसे शख्स से जो है इस्तिंजा वो है वो साकित हो जाएगा, यानी उस पर इस्तिंजा माफ़ हो जाएगा, उसको इस्तिंजा करने की ज़रूरत नहीं होगी। पहली सूरत तो ये है। दूसरी ये कि वज़ू कराने का जो मामला रहेगा वो घर में कोई दूसरा शख्स उसको आसानी से करा सकता है। और जहाँ तक रहा गुस्ल का मामला, तो सित्र को ढककर यानी नाफ से लेकर घुटनों तक जिस्म को ढककर कोई और बंदा उसका गुस्ल करा सकता है। अब रहा ये कि अगर वो शख्स इस्तिंजा नहीं करेगा तो उसको इस्तिंजा कौन कौन करा सकता है अगर करना चाहे। तो अगर वो शख्स शादीशुदा है, यानी शादी के बाद ऐसा मामला हुआ है, तो फिर उसकी बीवी जो है उसको इस्तिंजा वगैरह करा सकती है, गुस्ल और दूसरी चीज़ों को, और उसके जो है वो खिदमत को अंजाम दे सकती है। लेकिन अगर बीवी वाला मामला नहीं है तो कोई भी जेंट्स, यानी जेंट्स के साथ जेंट्स और लेडीज़ के साथ लेडीज़, अगर ये मामला जेंट्स का है तो उसके साथ कोई मर्द घर का, जैसे वालिद या भाई या कोई दूसरा मर्द इस काम को अंजाम दे, यानी इस्तिंजा वगैरह कराने के लिए अपने हाथ के ऊपर कोई दस्ताना पहनकर या कोई ऐसा कपड़ा बांध कर कि जिससे सित्र जो है हाथ के ऊपर बराह रास्त टच ना हो, यानी जिसम से टच नहीं होना चाहिए, बीच में कोई कपड़ा हाइल हो, चाहे वो दस्ताने की सूरत में हो या फिर कोई कपड़ा लपेट दिया जाए, तो इस तरह से इस्तिंजा कराया जा सकता है। और उसमें सित्र को देखे बगैर इस्तिंजा कराया जाएगा, यानी दो चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा, एक तो सित्र को देखना ना हो और दूसरा ये कि जिस्म को टच करना ना हो। तो इस एतबार से हाथ में कोई चीज़ लपेट के इस्तिंजा करा सकते हैं। इसी तरीके से गुस्ल वगैरह भी करा सकते हैं अगर गुस्ल फ़र्ज़ होता है, तो इस तरीके का मामला करके। वज़ू तो इसकी दोनों की निस्बत आसान है। और अगर शख्स ऐसा है जहनी तौर से कि वो अपने कपड़े वगैरह भी नहीं बदल सकता या बिस्तर से ज़्यादा उठ हिल नहीं सकता, तो इस सूरत में भी जो है वो नाफ से लेकर घुटनों तक कोई कपड़ा वगैरह डाल के, चादर वगैरह डाल के उसके कपड़ों को चेंज किया जा सकता है। और मामला वही रहेगा कि हाथ के ऊपर कोई कपड़ा या ऐसा कोई ख़ास दस्ताने वगैरह बना लिए जाएँ कि जो उसी काम के लिए हों, बाद में उसको दस्तानों को धोकर रख दिया जाए, तो इस तरीके से मामला किया जा सकता है। लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर इतनी एहतियात के बाद भी किसी शख्स का हाथ जो है वो टच हो जाए जिस्म पे या नज़र पड़ जाए जिस्म पे, तो उतनी माफ़ है, क्योंकि अब ये बंदे की कुदरत से बाहर है कि अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर कपड़ा बंदा चेंज कराएगा और नज़र अगर पड़ जाए सित्र पे, तो ये उसकी तरफ से जो शरीयत की तरफ से इतनी गुंजाइश है वो माफ़ है। अब रहा ये कि अगर वो शख्स इस्तिंजा उसको माफ़ है तो इस्तिंजा क्यों कराना चाहिए। तो अगर से इस्तिंजा उस शख्स से जो है ना माफ़ है, लेकिन बार बार इस्तिंजा ना करने से या महीनों सालों तक इस्तिंजा वगैरह ना करने से तो पेशाब की छींटें या पेशाब की बूंदें दूसरे जिस्म पे लगने का अंदेशा है, तो बंदा फिर कपड़े पहनेगा तो वो नापाक होंगे। और दूसरा ये कि कोई बीमारी वगैरह अगर सफाई ना की गई तो बीमारी वगैरह होने का भी अंदेशा रहता है। तो इस एतबार से सफाई का ख्याल रखा जाता है कि दूसरी कोई मूजी मर्ज़ उसको ना लगे, शख्स को कोई दूसरी बीमारी ना हो, या उस जिस्म पर दूसरे कपड़े नापाक ना हो जाए, या वो बंदे का पैर वगैरह नापाक ना हो जाए कि अगर बार बार इस्तिंजा नहीं करेगा तो हो सकता है कि कतरों से फिर बिस्तर या कपड़े या पैजामा वगैरह नापाक होने का अंदेशा रह सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि अगर बार बार नहीं करा सकते तो कम से कम दिन में एक दो बार उसको इस्तिंजा ज़रूर करा देना चाहिए। एहतियात वही रहेंगी जो सवाल इस वीडियो के अंदर बताई गई हैं। वेबसाइट पर एक नया फीचर ऐड किया है जिसका नाम है लर्न फास्ट। जी हाँ, लर्न फास्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस ऑप्शन के जरिए आप इल्म दीन फास्ट वे में सीख सकते हैं। इस फीचर में ईमेल पर पूछे गए लोगों के सवाल जवाब को ऐड किया जाता है। जाने सैयद हो सआदत है कोई खेल नहीं, जाने सैयद